हेलो गाइस, ये है हमारा सन। हमारी दुनिया में जितनी भी ऊर्जा है उन सभी की वजह हमारा सूरज ही है। इसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते और ये हमारी धरती से तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और इतने दूर होने के बाद भी हम इसकी गर्मी को फील कर सकते हैं और तो और गर्मियों के मौसम में और भी भयंकर तरीके से। और ये सब होता है सूरज के जबरदस्त वातावरण की वजह से। पर आखिर क्या वजह है कि सूरज के बाहर का वातावरण इतना जबरदस्त बना रहता है एज कंपेयर टू इनर एटमॉस्फेयर? वेल, इस सवाल के जवाब को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, शुरुआत करते हैं सूरज के ठीक बाहर वाली सतह के ऊपर वाले एटमॉस्फेयर से, जो कि है फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर सूर्य की सतह से 400 किलोमीटर तक की मोटी परत होती है। फोटोस्फीयर की सबसे निचली सतह जो सूर्य की सतह से लगा हुआ है वो 6000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है और सबसे ऊपर की परत का तापमान लगभग 3700 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है। यही सूरज के एटमॉस्फेयर की पहली परत होती है और यही वो बाहरी खोल होती है जिससे प्रकाश बाहर की ओर निकलता है। इन फोटोस्फीयर को प्लाज्मा के चमकीले बबलिंग ग्रैनुअल्स यानी बुदबुदे हुए दानों और गहरे ठंडे सन स्पॉट द्वारा पहचाना जाता है, जो तब उभरते हैं जब सन के इनर पार्ट से मैग्नेटिक फील्ड सन के आउटर पार्ट से बाहर की ओर निकलती है। ये सन स्पॉट सूरज की सतह पर घूमते हुए दिखाई देते हैं। इसके घूमने की गति को ही देखकर एस्ट्रोनॉमर को यह एहसास हुआ कि सूरज अपनी धुरी पर घूमता है। अब चूंकि सूरज गैस का बना हुआ एक गोला है, ना कि एक सॉलिड बॉल की तरह, इसलिए सूरज का अलग अलग क्षेत्र अलग अलग दर से घूमता है। सूरज के बिल्कुल बीच वाला भाग यानी इक्वेटर 24 दिन में एक बार पूरा घूम लेता है। वहीं बाकी के हिस्से 30 दिन से भी ज्यादा का समय लेते हैं एक चक्कर पूरा करने में। अब देखते हैं फोटोस्फीयर के बाहर क्या होता है। तो गाइस, फोटोस्फीयर के बाहर होता है क्रोमोस्फीयर, जो कि 3000 से 5000 किलोमीटर तक की मोटी परत होती है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, क्रोमोस्फीयर सूरज के बाहरी एटमॉस्फेयर की वो लेयर भी हो सकती है जो हीट को सूरज के अंदरूनी भाग से बाहर की ओर कंडक्ट करने में मदद करता है। कोरोना, जिसे हम पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय देखते हैं, सूर्य के चारों ओर एक चमकदार छल्ले के रूप में, वो इस लेयर के ऊपर ही होता है। अगर क्रोमोस्फीयर के तापमान की बात करें तो इसकी निचली सतह 3700 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होती है और इसके ऊपरी लेयर का टेम्परेचर 7700 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है। दरअसल क्रोमोस्फीयर की लेयर फोटोस्फीयर की लेयर से गर्म होती है और ऐसा क्यों होता है आगे जानते हैं। तो गाइस, बढ़ते हैं आगे की ओर। क्रोमोस्फीयर के ऊपर होता है कोरोना की लेयर। कोरोना सूरज के एटमॉस्फेयर की सबसे दूर तक फैली हुई लेयर है, जो कि लगभग 50 लाख किलोमीटर से 2 करोड़ किलोमीटर की दूरी तक हो सकती है और तापमान में तो ये तकरीबन 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक होती है। और जब पूरा सूर्य ग्रहण होता है उस समय सूर्य की बाहरी परत बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई देती है और सही मायने में कहें तो इस लेयर को केवल सूर्य ग्रहण के समय ही देखा जा सकता है। सूरज के बाहरी वातावरण में मौजूद ये कोरोना की लेयर सूरज के फोटोस्फीयर लेयर से 300 गुना ज्यादा गर्म होती है, जबकि ये सूरज के कोर से सबसे दूर की परत होती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जब सूरज पूरी तरीके से ढक जाता है चंद्रमा के द्वारा, तब काली चंद्रमा की परछाई के चारों ओर कोरोना को सफेद चमकीली रोशनी के रूप में देखा जा सकता है, जो कि आयोनाइज्ड गैस होती है। बताया जाता है कि कोरोना की लेयर का इतना ज्यादा तापमान होना सूर्य के अंदरूनी भाग से मैग्नेटिक फील्ड के जनरेट होने से होता है और इस कोरोना लेयर के क्षेत्र में कुछ डार्क एरिया भी होते हैं जिन्हें कोरोनल होल्स कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन्हीं कोरोनल होल से ही सोलर विंड यानी सौर हवाएं एस्केप होकर सूरज के वातावरण से बाहर निकलती हैं। अब अगर आपने ध्यान दिया होगा तो शुरू में मैंने ये बताया कि क्रोमोस्फीयर और कोरोना की लेयर सूरज के वातावरण में सबसे पहली लेयर फोटोस्फीयर से गर्म होती है, जबकि दोनों ही लेयर कोरोना और क्रोमोस्फीयर सूर्य की सतह से दूर हैं फोटोस्फीयर की तुलना में। फिर भी ये फोटोस्फीयर से ज्यादा गर्म है, पर क्यों? इन्हें तो फोटोस्फीयर से कम गर्म होना चाहिए। आखिर ये कैसे पॉसिबल है? तो गाइस, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप किसी आग के पास खड़े हो और आपको उस आग की लपटों से आंच लग रही है। अब अगर आप थोड़ा दूर जाते हैं तो आपको उतनी आंच नहीं लगती है। आप उस आग से जितना दूर जाते हो तापमान उतना ही कम होता जाता है, लेकिन सूर्य के साथ ऐसा नहीं है।
सूर्य के बाहरी सतह से दूर जाने के बाद भी तापमान सूर्य की सतह से सैकड़ों गुना ज्यादा होता जाता है और ये सूर्य का सबसे बड़ा रहस्य भी है जिसे अभी तक ठीक से सॉल्व नहीं किया जा सका है। पर कुछ हाइपोथेसिस दी गई इस टॉपिक के बारे में। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, इसका पहला रीजन सूर्य की मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है और दूसरा रीजन सूरज का मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स वेव जो कि सूर्य की सतह से बाहर की ओर चलती है। पर इसके बारे में सबसे पहले वैज्ञानिक हैंस एल्फ्वेन ने 1942 में बताया था। उन्होंने सिद्धांत दिया था कि प्लाज्मा की चुंबकीय तरंगें सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के आसपास बड़ी मात्रा में ऊर्जा को उसके इनर पार्ट से कोरोना तक ले जाती हैं। फोटोस्फीयर को दरकिनार कर ये हीट सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में फैलती हैं। इस सिद्धांत को उस समय टेम्पोररी तौर पर स्वीकार किया गया था, लेकिन इसके लिए सबूतों की जरूरत थी कि क्या ऐसी तरंगों का अस्तित्व है। हमारे हालिया अध्ययन में आखिरकार ये साक्ष्य मिले जो एल्फ्वेन के 80 साल पुराने सिद्धांतों को प्रमाणित करते हैं। हाल में किए गए खोजों से वैज्ञानिकों ने बताया कि सूर्य लगभग पूरी तरह से प्लाज्मा का बना हुआ है जो इलेक्ट्रिकल चार्ज ले जाने वाली अत्यधिक आयनित गैस होती है। सूर्य के इनर पार्ट के ऊपरी हिस्से कॉन्वेक्शन जोन में प्लाज्मा की ये गतिविधि बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिकल करंट और मजबूत चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती हैं। इन चुंबकीय क्षेत्रों की फिर कन्वेक्शन के जरिए सूर्य के इनर पार्ट से खींचकर उसकी नजर आने वाली सतह पर सन स्पॉट के रूप में छोड़ दिया जाता है जो सोलर एटमॉस्फेयर में कई तरह के चुंबकीय ढांचे बनाते हैं। एल्फ्वेन ने कहा था कि सूर्य के चुंबकीय प्लाज्मा के भीतर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल की भारी भरकम गतिविधियां चुंबकीय क्षेत्र में बाधा डालती हैं, जिससे ऐसी तरंगे पैदा होती हैं जो बड़ी दूरियों के साथ साथ बड़ी मात्रा में ऊर्जा को सूर्य की सतह से उसके ऊपरी वायुमंडल तक ले जाती हैं। ये गर्मी सोलर मैग्नेटिक फ्लक्स ट्यूब के साथ साथ चलती हैं और कोरोना में जाकर विस्फोटित हो जाती हैं, जिससे उच्च तापमान पैदा होता है और यही वजह है कि सन का बाहरी एटमॉस्फेयर इनर एटमॉस्फेयर से ज्यादा गर्म होता है। गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।